दुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पीछे क्यों आए हो? क्या मतलब मैं पीछे क्यों आया हूँ? मैं इस बच्ची का बाप। और एक सेकंड, तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो? यहाँ तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कोई नहीं आया? तुमसे क्या मतलब अजलान? तुम्हें इससे क्या? तुम यहाँ से चले जाओ। और क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो? अरे क्या हो गया? क्यों पीछा करूंगा मैं? और ये अपॉइंटमेंट बहुत पहले मैंने लिया था, क्या तुम भूल गई हो? ये तुम क्या मुझे पागल समझ रही हो दुआ? समझने की क्या जरूरत है? तुम पागल हो, हटो यहाँ से। एक मिनट दुआ, कोई बहस नहीं चाहता मैं। बच्ची छोटी है और तुम अकेली हो, मुझे मदद करने दो। मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। खाला है मेरे साथ, हमें उतार कर गई हैं ताकि गाड़ी पार्क कर सके। और ये बताओ, तुम्हें कब से मेरे लिए नए ख्यालात आने लगे? तुम्हारे और बेटी के बारे में सोचने के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है दुआ। हाँ, अजलान, खुदा के वास्ते हट जाओ मेरे रास्ते से। एक मिनट रुक जाओ, कम से कम एक दफा देख तो लूं मैं इसे। मेरी जान, मेरी बेटी, बाबा तुम्हें बहुत याद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अजलान, बहुत हो गया, हटो, देर हो रही है मुझे। दुआ, मैं भी साथ आऊंगा। डॉक्टर क्या कहेगा ये सुनना मेरा भी हक है। इस बच्ची का बाप मैं हूँ। तुम्हें किसी चीज का हक नहीं रहा अजलान। जब तुमने मुझे धोखा दिया तब तुमने सारे हक खो दिए थे। अब मजलूम बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम दुनिया के आखिरी शख्स होगे जिस पर मुझे तरस आएगा। तरस खाओ मुझ पर दुआ, ऐसा मत करो। ये मेरी बेटी, तुम मुझे दूर मत करो इससे। और डॉक्टर ने अगर तुमसे कुछ कहा और बाहर से कोई चीज मंगानी हो तो कैसे लाओगी तुम? मैं हूं ना। अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी मदद कबूल कर लूंगी तो बेवकूफी है ये। देखो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहस करना फजूल है। आ रही समझ तुम्हें? तुम जो चाहो कर लो, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अजलान देखो, तमाशा मत बनाओ यहाँ। मैं क्यों बनाऊंगा तमाशा? तमाशा तो तुम बना रही हो। देखो, मेरी बेटी का आज पहला चेकअप है। बाप के बगैर कैसे होगा? इंसाफ की बात करो ना। इंसाफ? मैंने जो कहना था कह दिया, अब हटो मेरे रास्ते से। सुनो, ये सब मुझे दो, तुम वजन मत उठाओ। तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ा बोझ हो अजलान, और तुम्हारी मौजूदगी। अस्सलाम वालेकुम। नूर फातिमा साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आप? अल्लाह को शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आइए, अर्तुल साहब आपका वेट कर रहे हैं, मेरे साथ आइए। आपकी मेहमान नूर साहिबा आई हैं। ले आइए। आइए नूर फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर फातिमा हूँ। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। आए बैठे। नूर साहिबा, मुझे आपका काम बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैं आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद था। बहुत शुक्रिया कि आपको पसंद आया। एक बात का मुझे तजस्सुस है कि आप अपना नाम नूर लिखती हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका पूरा नाम क्या है? किराच। वैसे मैं नई हूँ इस फील्ड में, क्या मुझे अपना काम अपने पूरे नाम से साइन करना चाहिए? नहीं 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 नहीं, आप जैसे चाहें साइन करें। अगर आप चाहें तो सिर्फ एक नुक्ता भी लगा सकती हैं, हो सकता है आगे जाके पहचान बन जाए वो आपकी। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा नूर फातिमा, कि अगर आप आइंदा भी अपना काम इसी तरह साइन करेंगी तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके फन पारे बहुत बिकने वाले हैं। इंशाल्लाह। शायद मेरी असिस्टेंट ने आपको बताया होगा कि मैं एक कलेक्टर हूं। खत्ताती में मेरी खास अट्रैक्शन है। एक बात और है कि मुझे सब कुछ तो पसंद नहीं आता, लेकिन आपके फन पारों में मुझे कुछ खास दिखता है, जैसे दिल की बात कही जा रही हो, जैसे कि आपकी जिंदगी में कुछ हुआ हो, वो बातें जो कही नहीं जा सकती। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आपने अल्फाज को इस्तेमाल किए बगैर कैनवस पे उतार दिया, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिलना जरूरी है। शुक्रिया। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला है कि जिसने मेरे फन की इतनी कदर की। बात यह है कि मैं फन और फनकारों का बेहद एहतराम करता हूँ, क्योंकि वो इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से दी हुई अता के साथ आए हैं।
अता के साथ? बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ये फन अल्लाह ने हर किसी को नहीं दिया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये तोहफा है भी, वो लोग फिर भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन आप में मैंने ये सलाहियत देखी है और आप बहुत खुश नसीब हैं, और मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं आपसे मिला। शुक्रिया अर्तुगरुल साहब, बहुत मेहरबानी है आपकी। आपके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हमेशा रहेंगी। आमीन। तो बताइए क्या लेना पसंद करेंगी आप? नहीं शुक्रिया, मैं वैसे भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। नूर फातिमा, माजरत चाहता हूँ, क्या मैं आपका नाम ले सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप भी मेरा नाम लेंगी मुझे खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ आपसे हमारी मुलाकात होती रहेगी, ताकि आपके और फन पारे देखने का मौका मिलता रहे, और मैं अपने बाकी दोस्तों से भी आपके फन पारों का जिक्र करूंगा जिन्हें दिलचस्पी होगी। बेफिक्र रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी। एक बात और कहनी है मुझे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप ये आजी ना दिखाएं तो अच्छा होगा। मैं समझी नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूँ नूर साहिबा। जी हाँ। मुझे आपके अंदर एक ऐसा इंसान दिखता है जो अपने हक से कम मिलने पर बहुत जल्दी राजी हो जाता है, जो कि ठीक नहीं। आप ऐसी मत बनिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी काबिलियत पर फख्र होना चाहिए नूर साहिबा। लेकिन ये मेरे मिजाज में नहीं है। शुक्रिया। मैंने महसूस किया, इसीलिए आपसे कह दिया। मगर आप मेरी सजेशन पर गौर जरूर कीजिएगा। अगर चाहें हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। मुझे दावत देने और इस खुशगवार गुफ्तगू के लिए आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है अर्तुगरुल साहब। ऐसा मत कहे, मैंने तो आपको कुछ पेश भी नहीं किया, लेकिन अगली बार सही। मैं मजीद वक्त आपका नहीं लूंगी, अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपको सलामत रखे नूर साहिबा। शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जहन में तो पता नहीं कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे। सच में मैं बहुत डर गई थी। शुक्र है खुदा का। सब ठीक है, फिक्र मत करो ज़ैनब, डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम एक खतरनाक हादसे से गुजरे हो, अब तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तुमने मेरी फिक्र में खुद को भुला दिया है। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। अरे यही तो खुशी है मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। देर से मिले हो, मगर अब खोना नहीं चाहती तुम्हें। हाँ, वैसे हम दुआ को बताएंगे कि हमने शादी कर ली है, लेकिन पहले वो थोड़ा संभल जाए, ठीक है? हाँ बिल्कुल। वैसे दुआ कैसी है, कुछ संभली क्या आप? असल में खामोश हो गई थोड़ा वो। जाहिर है परेशान जो बहुत हुई है। बस ये तलाक का मामला जल्दी निमट जाए। अजलान बहुत एग्रेसिव हो गया है। जब मैं दुआ को इतना परेशान देखती हूँ उमर, तो खुद पे काबू नहीं रहता, परेशान हो जाती हूँ। मैं जानता हूँ, अगर चाहो तो मैं अपने वकील से बात करवा देता हूँ, वही जान जो मेरा दोस्त है। नहीं उमर, जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस मामले में पड़ो। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ ज़ैनब। हाँ हो मेरी जान। देखो ना, वो तुम्हारा भतीजा भी तो है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी अपनी फैमिली के साथ कोई कशीदगी हो। कुछ भी होता है तो हो जाए, लेकिन ऐसी बातों पर क्या चुप रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल जानती हूँ, हम खुद ही हल निकाल लेंगे। अगर नहीं निकला तो फिर तुमसे कहूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे मेरी जान। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो मेरी जान। सिर्फ तुम्हारा साथ ही मेरे लिए काफी है, ताकत मिलती है मुझे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो, आखिरी सांस तक। हाँ, ये बात कहाँ से आ गई? अल्लाह ना करे कुछ हो। बस तुम भी ऐसे ही कह दो एक बार। जिंदगी की आखिरी सांस तक।